सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमाए हाय क्यों पिघलने लगा। कल द्विवेदी जी की फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो बड़े अच्छे गायक थे और उतने ही अच्छे नर्तक थे। मतलब दोनों हाथे पसार के रेगिस्तान में शाहरुख खान की तरह ढिचुक ढिचुक टाइप कर सकते थे, बड़ा अच्छा। मुझे, हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैंने इतिहास ठीक से पढ़ा है, पर इस फिल्म को देखने के बाद मुझे कई चीज़ें ऐसी पता चली जो मैं नहीं जानता था। मैं लिख के लाया हूँ, और जैसे उनमें से पहली बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान उर्दू भाषा के जन्म के 200-300 वर्ष पहले ही धारा प्रवाह उर्दू बोला करते थे। हम जब 8th क्लास में पढ़ते थे तो एक 1.5 रुपए की किताब आती थी शायरी वाली, मोहब्बत की शायरी। इश्क गर जुर्म है तो कोई सजा बाकी न हो, इश्क गर जुर्म है तो कोई सजा बाकी न हो, पर पत्थर वही मारे जो पापी न हो। इस लेवल की शायरी इस फिल्म में दिखती है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता इस तरह की डायलॉगबाजी करते हैं। फिर इस फिल्म को देखने के बाद पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो लिबरल थे, वो सेकुलर थे, वो फेमिनिस्ट थे। बल्कि अपने जीवन में पृथ्वीराज चौहान ने जितनी लड़ाइयाँ विदेशियों से नहीं लड़ी, उससे अधिक लड़ाई उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी राज्यसभा में सम्मान दिलवाने के लिए अपने परिवार और अपने दरबारियों से लड़ी थी। 2.25 घंटे की फिल्म में 1.5 घंटा तो इसी पे है कि कैसे उन्होंने मोहब्बत किया और फिर उन्होंने किस तरह से अपनी पत्नी को सम्मान दिलाया। बाकी मोहम्मद गौरी से उनकी जो लड़ाई है वो तो 1 से 1.5 मिनट में ही मामला उसका एकदम तमाम कर दिया गया है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की इस फिल्म में जो देह धुजा है, जो उनका बलिष्ठ शरीर है, वो तो अद्भुत है। मतलब क्या चयन है, क्या मतलब उस पात्र चुना गया है अक्षय कुमार को। मुझे नहीं लगता कि इस रोल को अक्षय कुमार से बढ़िया इस संसार में कोई और कर सकता था। ओए ओए ओए, क्या उनकी बलिष्ठ भुजाएं इस फिल्म में दिखती हैं। ओह आनंद आनंद। ओह, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। उनमें से एक ये है कि उनकी तलवार 6 फीट की थी और इतनी भारी थी कि सब लोग नहीं चला पाते थे। सिर्फ 2 लोग पृथ्वीराज चौहान का तलवार चला पाते थे, एक पृथ्वीराज और दूसरे आल्हा। यहां इस फिल्म में आप देखते हैं 72 किलो का पृथ्वीराज चौहान, 5.5 से 6.25 फुट के बीच का पृथ्वीराज। और मुझे लगता है कि असली वाले पृथ्वीराज चौहान की सेना के जो सैनिक रहे होंगे, सिनेमा वाले पृथ्वीराज चौहान उन सैनिकों से भी ज्यादा है। इस फिल्म को देखने जाने के पहले सिर्फ 2 बातें थीं जिनके कारण मैं फिल्म को लेकर थोड़ी सी रुचि थी मेरे अंदर। पहले तो द्विवेदी जी थे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी एक ऐसा नाम है जिस नाम को सुनकर ही फिल्म देखने जाना बनता था। पर फिल्म देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि ये फिल्म चंद्र प्रकाश द्विवेदी की नहीं है, ये फिल्म आदित्य चोपड़ा की। पूरी तरह से यह एक आदित्य चोपड़ा की फिल्म है और जैसी फिल्में वो पहले बनाते रहे हैं मोहब्बतें टाइप, वैसी ही इस बार भी उन्होंने बनाया है। और जो दूसरी चीज थी वो है आशुतोष राणा का नाम। मुंबई सिनेमा में 4-5 लोग ऐसे हैं जो यदि किसी फिल्म में 10 मिनट के लिए भी हो तो फिल्म देख लेना बनता है। आशुतोष राणा, मनोज वाजपेयी, हमारे अपने पंकज त्रिपाठी और रणदीप हुड्डा भी हैं। तो ऐसे कुछ कलाकार हैं जिनके नाम पे फिल्म देखना बनता है। और यकीन कीजिए आशुतोष राणा ने इस विश्वास को कायम रखा है। वो 10-20 मिनट ही पर्दे पर दिखते हैं, पर जब दिखते हैं तो केवल वही दिखते हैं। और अगर इस फिल्म को देखने के बाद आप सरदर्द लेके निकलेंगे तो थोड़ी सी राहत जो है और सरदर्द की गोली का काम आशुतोष राणा करते हैं। कमाल किया है उन्होंने। हालांकि उस कैरेक्टर के साथ जितना न्याय आशुतोष राणा ने किया उतना न्याय कथा लिखने वाले ने या फिल्म के निर्देशक और निर्माता ने नहीं किया। जयचंद के किरदार को लेके जितने शोध की आवश्यकता थी, मुझे लगता है कि उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं हुआ है इस फिल्म में।
यदि हम इतिहास की बात करें तो संयोगिता पूरी तरह से काल्पनिक कैरेक्टर है। इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं कि जयचंद की संयोगिता नाम की कोई बेटी भी थी। इस कहानी का जिक्र सिर्फ एक जगह मिलता है और वो है चंदबरदाई की लिखी हुई किताब पृथ्वीराज रासो। पर हिंदी साहित्य का इतिहास इधर दिख रहा होगा, वहाँ है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये पृथ्वीराज के लगभग 500 वर्ष के बाद किसी कवि ने लिख के और चंदबरदाई नाम चेप दिया। सच ये है कि पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में चंदबरदाई नाम का कोई कवि नहीं होता था, ये बाद की जो है सो है। तो इतिहास से तो कहीं कुछ नहीं है। बस ये है कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत भारत के इतिहास में बहुत बड़ा कैरेक्टर है और उसको अगर आप उस पर फिल्म बना रहे हैं तो आपको जितना शोध करने की आवश्यकता थी उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं हुआ है, बल्कि आप यशराज बैनर के जो एजेंडे होते हैं आपने वो घुसेड़े हैं और किसी तरह 2 घंटा। तो भाई साहब, मैं कल सुन रहा था राजन जी महाराज का एक भजन कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 घंटे या 4 घंटे जो यहाँ से गोपालगंज जाने और फिल्म देखने में मेरे बर्बाद हुए हैं, ये 4 घंटे सदैव मेरे सामने प्रश्न चिन्ह बन के खड़े रहेंगे कि तुमने अपने जीवन के 4 घंटे बर्बाद, निर्ममता से इनको बर्बाद कैसे किया। मैं अपना सोच रहा हूँ, आप अपना सोचें। मेरी ओर से फिल्म की समीक्षा बस इतनी ही है। नमस्कार।